हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है विनम्रता। विनम्रता आज का जो ये टॉपिक है, यह कहीं ना कहीं हमें आज बहुत कुछ सिखाने वाला है कि हमें अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सारी बातें आज की ऊर्जा में हमें जानने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। नदी समुद्र तक पहुंचती है तो अपने साथ पानी के अतिरिक्त बड़े बड़े लंबे पेड़ भी ले जाती है। एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम पेड़ों को अपने प्रवाह में ले आती हो, परंतु कोमल बेलों को अपने साथ में नहीं लाती हो। तो नदी बोली कि जब जब पानी का बहाव बढ़ता है तब तब बेलें झुक जाती हैं और पानी को रास्ता दे देती हैं, इसलिए वे बच जाते हैं, जबकि पेड़ तन कर खड़े रहते हैं, इसलिए वे अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जो विनम्र रहते हैं उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। उसके कारण जो सम्मान मिलता है उसका एक अलग ही महत्व है। कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता का जल्द ही विनाश हो जाता है। विनम्र बनकर व्यक्ति सहनशील बनता है और जीवन की परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेता है। कई लोग अपने विशेष कार्य में माहिर होते हैं, परंतु विनम्रता के अभाव में घर, कार्यालय में सदैव परेशानी का शिकार होते हैं। विनम्रता कायरता नहीं है, वह व्यक्ति को शांति, सहनशीलता, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य यदि विनम्रता से जीवन जीना सीख ले तो उसकी अनेक परेशानियां चुटकी में समाप्त हो सकती हैं। केवल थोड़ा व्यवहार में बदलाव लाने मात्र से यह संभव हो सकता है। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम एवं अभिवादन करने की परंपरा है। हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे इसलिए प्रार्थना, वंदना, स्तुतियाँ आदि की जाती हैं। दूसरों की सेवा, सहायता एवं दान दिया जाता है। इससे हम अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनते हैं। अर्थात हम सभी को अपने जीवन में विनम्रता को ही स्थान देना चाहिए, अहंकार को नहीं, क्योंकि अहंकार हमें तोड़ता है और विनम्रता हमें उच्च स्थितियों में पहुंचाती है। तो अवध बिहारी शुक्ल जी के द्वारा आज की ऊर्जा वास्तव में बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कि हमें जीवन में विनम्र होना चाहिए। यदि हम विनम्र होते हैं तो इससे सबसे बड़ा यदि किसी का लाभ होता है तो वो हमारा होता है, क्योंकि यदि ऐसे गुणों के साथ हम अपना जीवन जीते हैं तो सदैव हम हर एक परिस्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। परेशान किसी भी बात से हम नहीं होते। हर एक परिस्थिति में शांत होकर धैर्य से उस परिस्थिति से निकलने का मार्ग हम ढूंढ ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें इन सब बातों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इन्हें चरितार्थ भी करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुंदर बन सके। तो दोस्तों, आशा है
आज की ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।